अपने पापों का प्रायश्चित है। अगस्तीन की इस किताब के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ कि लोगों ने अपने पापों के प्रायश्चित लिखने शुरू कर दिए। टॉलस्टॉय ने लिखे, महात्मा गांधी ने लिखे, और मेरी प्रतीति है कि इन सब ने बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखे। छोटे छोटे पापों को भी खूब बढ़ा चढ़ा के लिखा। पीछे कारण है। तुमने अकबर और बीरबल की कहानी सुनी। अकबर ने एक दिन दरबार में आके दीवार पर एक लकीर खींच दी और अपने दरबारियों से कहा कि 1,00,000 स्वर्ण असरफियां उसे भेंट करूंगा जो इस लकीर को बिना छुए छोटा कर दे। अब बिना छुए कौन लकीर को छोटा करे, कैसे करे? बहुत सिर पचाया लोगों ने, बड़ा सोचा विचारा, पसीने पसीने हो गए। 1,00,000 स्वर्ण असरफियां तो सभी चाहते थे, मगर बिना छुए छोटी कर दो। और तब बीरबल उठा और उसने उस लकीर के नीचे एक बड़ी लकीर खींच दी। उस लकीर को छुआ भी नहीं और लकीर छोटी हो गई। 1,00,000 स्वर्ण असरफियां उसने अपने बस्ते में बंद की और घर की तरफ चल पड़ा। उसने धन्यवाद भी नहीं दिया अकबर को, धन्यवाद देने की जरूरत भी नहीं थी। उसने काम करके दिखा दिया था, लकीर को छुआ नहीं और छोटा कर दिया। यही राज है इन तथाकथित प्रायश्चित के नाम पर बढ़ा चढ़ाकर लिखे गए पापों में। पहले पाप को बड़ा करके दिखाओ तो फिर तुम्हारा पुण्य भी उसी अनुपात में बड़ा हो जाता है। फिर पुण्य की लकीर खींचो तो छोटा पाप होगा तो पुण्य भी छोटा ही होगा। अगर बड़ा पाप होगा तो पुण्य भी बड़ा होगा। इस गणित को समझ लेना। तुमने अगर 2 पैसे की चोरी की और चोरी का त्याग कर दिया तो लोग कहेंगे क्या खाक त्याग किया। अरे 2 पैसे की चोरी की, पहले तो चोरी भी की तो कुछ ढंग की ना की, और त्याग भी दिया तो क्या त्याग दिया? 2 ही पैसे ना। 2 अरब की चोरी करते तो 2 अरब का त्याग होता, फिर त्याग बड़ा होता क्योंकि चोरी बड़ी होती। इसलिए तो जैनों के 24 तीर्थंकर राजपुत्र हैं। कोई गरीब राजपुत्र नहीं हो सका, कोई गरीब तीर्थंकर नहीं हो सका। कैसे हो? क्योंकि त्याग कसौटी है। राजपुत्रों के पास त्यागने को कुछ है, गरीबों के पास त्यागने को क्या है? गरीब छोड़ेगा भी तो क्या छोड़ेगा, था ही क्या? लोग पूछेंगे एक झोपड़ा था, घास फूस का, उसे छोड़ भी दिया तो क्या खाक छोड़ दिया? राजमहल चाहिए, स्वर्ण महल चाहिए, तब त्याग का कोई मूल्य है। बुद्ध भी राजपुत्र है, कृष्ण और राम भी राजपुत्र है, हिंदुओं के अवतार, जैनों के तीर्थंकर, बुद्धों के बुद्ध, सब राजपुत्र हैं। इस दृष्टि से इस्लाम ने और ईसाइयत ने एक बहुत बड़ी क्रांति की। उस क्रांति का ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं हुआ है। इस्लाम और ईसाइयत ने पहली बार 2 साधारण जनों को ईश्वर का पैगंबर घोषित किया। जीसस एक बढ़ई के बेटे थे, अत्यंत दीनहीन वर्ग से। मोहम्मद भी गरीब घर से आए थे। भेड़ बकरियां चराते रहे थे, चरवाहे थे। इस्लाम ने और ईसाइयत ने दुनिया को एक तो बहुत बड़ा दान दिया है। इन्होंने पहली बार धर्म को राजाओं के घेरे से मुक्त किया। इन्होंने पहली बार कहा कि धर्म पर कोई बपौती नहीं है, धन वालों की। गरीब भी चाहे, अभिप्सा करे तो परमात्मा उसका भी हो सकता है। इस्लाम और ईसाइयत का इतना व्यापक प्रचार जो दुनिया में हुआ, उसके पीछे यही कारण है। सर्वहारा को, दीनहीन को
ये बात रुचिकर लगी, उसके निकट की लगी। हिंदू धारणा राजाओं से बंधी धारणा है, जैन धारणा भी राजाओं से बंधी धारणा है। उसमें एक तरह का अभिजात है, अरिस्टोक्रेसी है, और अरिस्टोक्रेसी के दिन लद गए, अभिजात के दिन लद गए। ये तो सर्वहारा का युग है। तो अगर सारी दुनिया में आधी दुनिया ईसाई हो गई तो कुछ आश्चर्य नहीं, और ईसाइयत के बाद नंबर आता है इस्लाम का। ये कोई आश्चर्य नहीं, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। फिर इनकी भाषा गरीब की भाषा है, इनकी भाषा अत्यंत दीनहीन की भाषा है। पश्चाताप को भी लोग बड़ा चढ़ा के बताते। अहंकार बड़ा अद्भुत है, अहंकार पाप भी करे तो बड़ा करता, छोटा नहीं करता। छोटा पाप अहंकार को जसता नहीं, और न भी किया हो बड़ा पाप तो कम से कम अपनी आत्मकथा में तो बड़ा पाप लिख ही सकते हो। पहले महापापी अपने को सिद्ध करो, और फिर त्याग, व्रत, उपवास, तो महात्मा हो जाओगे। लेकिन अगर महापापी नहीं हो तो महात्मा कैसे होगे? इसलिए मेरे देखे अगस्तीन, टॉलस्टॉय, गांधी, इन तीनों की आत्मकथाओं में बहुत सी बातें झूठ है। यद्यपि महात्मा गांधी कहते हैं कि ये सत्य के प्रयोग है, मगर इसमें बहुत झूठ है। ये पापों को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। जिन पापों में कोई मुद्दा नहीं है उनको यूं बढ़ाया है जिसका हिसाब नहीं, उनको इतना बड़ा कर दिया है क्योंकि फिर उन्हीं के अनुपात में पुण्य भी बड़े होंगे। इतने बड़े पाप त्यागे। इस्लाम की घोषणा है, तुम्हारे पाप कितने ही बड़े हों, परमात्मा की करुणा उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। रहमानिर रहीम, वह निहायत रहम वाला है, रहीम है, मेहरबान है, रहमान है। तुम अपने पश्चातापों में न उलझो, तुम अपने घावों को नाहक न कुरे दो। इसलिए इस्लाम पश्चाताप नहीं सिखाता। ईसाइयत में पश्चाताप का मूल्य है, मगर इस्लाम में पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं। और मैं इस बात को कीमत देता हूं। पश्चाताप एक तरह की रुग्ण अवस्था है। ये अपने घावों को कुरेदना है, और जो अपने घावों को कुरेदता रहता है वो घावों को भरने नहीं देता, वो उनको हरे रखता है, लहूलुहान रखता है, फिर कुरेद लेता है। ये एक तरह की रुग्ण दशा है। अपने घाव को भरने दो, क्या पीछे लौट लौट के देखना है? इस्लाम कहता है परमात्मा की करुणा अनंत है, तुम उसकी करुणा का भरोसा करो। लेकिन इस्लाम के कहने का ढंग बहुत सीधा साधा है। ए पैगंबर, लोग तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं और तुमसे हाल खुदा का पूछते हैं, तो तुम उनसे कहो कि वह अल्लाह एक है। हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं। यूं समझो कि जितने आदमी थे उतने ही देवी देवता। हर आदमी का अपना देवी, अपना देवता। और इसलिए कभी भी यह देश इकट्ठा नहीं हो सका। खंडित होना इसकी किस्मत हो गई, क्योंकि इसका ईश्वर तक इकट्ठा नहीं हो सका। आदमियों की तो बात छोड़ दो, इसके ईश्वर की धारणा भी इकट्ठी नहीं हो सकी। तो यहां हर चीज खंडित हो गई है। बुद्ध मरे और उनके मरने के बाद 32 संप्रदाय हो गए। जैनों के महावीर गए कि तत्क्षण जैन खंडों में टूट गए, छोटे छोटे संप्रदाय बन गए। पहले 2 संप्रदाय बने, फिर 2 में से 20 खड़े हो गए।
और हिंदुओं का तो कुछ हिसाब ही करना मुश्किल है। हिंदुओं को तो एक धर्म कहना भी ठीक नहीं। ये तो जमघट है, कुंभ का मेला समझो। कोई गणेश को पूज रहा है, कोई हनुमान जी को पूज रहा है, कोई शिव जी को, कोई राम को, कोई कृष्ण को, और जिसकी जो मर्जी, कोई झाड़ों को, कोई पत्थरों को, कोई नदियों को। इस्लाम ने एक सीधी साफ बात कही, परमात्मा एक है। इस विचार का परिणाम महत्वपूर्ण हुआ। अगर परमात्मा एक है तो उसके मानने वालों को भी एक होने की सुविधा हो गई। खंडित होने की वृत्ति छूट गई। इस देश में तो खंडित होने की इतनी वृत्ति है कि जो धर्मों के साथ हुआ वही अब राजनीति के साथ हो रहा है। एक एक पार्टी खंडित होती जाती, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती जाती। देश प्रदेशों में टूट हुआ है, प्रदेश भी अपने जिलों में टूटे हुए, और हर एक की अपनी जिद है, अपना आग्रह है। ये हमारी जो धार्मिक चिंतना रही, उस चिंतना में कहीं दोषपूर्ण बात है। यूं तो हम कहते रहे ऊंची बातें, लेकिन उन ऊंची बातों के लिए हमने कोई बुनियादी ठोस आधार न दिए। इस्लाम ने एक तो अनुदान दिया जगत को कि परमात्मा एक है, इसलिए बहुत प्रतिमाओं की जरूरत नहीं। प्रतिमाओं की ही जरूरत नहीं, क्योंकि तुम प्रतिमा बनाओगे तो अनेक हो जाएंगी। फिर लोग अपने अपने ढंग से प्रतिमा बनाएंगे। किसी का चेहरा ऐसा होगा, किसी का चेहरा वैसा होगा, किसी के 2 हाथ होंगे, किसी के 4 हाथ होंगे। प्रतिमा बनी, परमात्मा को तुमने रूप दिया कि तुमने खंडन शुरू कर दिया। परमात्मा निराकार है, तुम पुकारो। परमात्मा एक भाव की दशा है, तुम उस भाव की दशा में एक हो जाओ, तल्लीन हो जाओ। परमात्मा सागर है, तुम उसमें विलीन हो जाओ। एक पैगंबर लोग तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं और तुमसे हाल खुदा का पूछते हैं, तो तुम उनसे कहो कि वह अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है। उसे किसी की भी गरज नहीं, उसे किसी की भी जरूरत नहीं, वह स्वयंभू है। तुम उसे मानते हो या नहीं मानते हो, इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। तुम उसके साथ हो या उसके विपरीत हो, कुछ भेद नहीं पड़ता। तुम आस्तिक हो या नास्तिक हो, कुछ भेद नहीं पड़ता। वह बेनियाज है, उसकी करुणा तुम पर बरसती ही रहेगी। तुम साधु हो असाधु हो, कुछ भेद नहीं पड़ता। उसकी करुणा में कोई कंजूसी नहीं होगी। वो तुम पर निर्भर नहीं, वो तुम्हारी पात्रता की भी पूछताछ नहीं करता, वो तुम्हारी योग्यता का भी हिसाब नहीं रखता। अगर तुम उसे लेने को राजी हो तो वो हमेशा तुम्हारे भीतर प्रवेश करने को तैयार है। वो तुम्हारे द्वार पर खड़ा, द्वार खटखटा रहा है। तो तुम ही उसे भीतर न बुलाओ तो तुम्हारी मर्जी, अन्यथा वह हर घर में आने को राजी। एक सूफी फकीर को हमेशा की आदत थी कि अकेला भोजन नहीं करता था, किसी को निमंत्रण दे देता था, बुला लाता था। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत खोजा लेकिन कोई मिला ही नहीं। या तो लोग भोजन कर चुके थे, या लोग भोजन करने जा रहे थे, या कहीं निमंत्रित थे। कोई राजी ही ना हुआ आने को। और अकेला उसे भोजन करना नहीं, वो तो साथ में ही भोजन करेगा, बांट कर ही भोजन करेगा। तो उसने सोचा फिर आज भूखा ही रहना होगा। तभी द्वार पर एक बूढ़े आदमी
ने दस्तक दी और उसने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं, क्या कुछ खाने को मिल सकेगा? उसने कहा मेरे धन भाग, आओ, मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था, जरूर तुम्हें परमात्मा नहीं भेजा होगा। उसकी करुणा अपरंपार है। उसने देखा होगा कि मैं भूखा, मेहमान को बिठाया, दस्तरखान लगाया, भोजन रखा, और मेहमान ने भोजन शुरू करने ही जा रहा था कि उस फकीर ने देखा, अरे इसने अल्लाह का नाम ही नहीं दिया। भोजन के पहले अल्लाह का नाम तो लेना चाहिए, प्रार्थना तो करनी चाहिए। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, इसके पहले कि कौर मुंह में जाए उसने कहा रुको, अल्लाह का नाम नहीं लिया। उस आदमी ने कहा कि मैं अल्लाह इत्यादि में भरोसा नहीं करता, कोई ईश्वर नहीं, तो मैं क्यों नाम लूं? तो सूफी फकीर ने कहा फिर भोजन न कर सकोगे। और कहानी कहती तभी अल्लाह की आवाज सुनाई पड़ी कि अरे पागल, मैं इस आदमी को 70 साल से भोजन दे रहा हूं और इसने एक भी बार मेरा नाम नहीं दिया, और तू एक ही दिन में शर्त लगाने लगा। तूने इसका बड़ा हुआ हाथ पकड़ लिया, ये भूखा बूढ़ा, भोजन भी तूने शर्त बंदी से, भोजन में भी शर्त लगा दी। प्रेम की कोई शर्त होती? तुझे अनुग्रहित होना चाहिए कि ये तेरा निमंत्रण स्वीकार किया, अनुग्रह तो दूर रहा, तू इस पर शर्त थोपने लगा। तुझसे तो ये बूढ़ा बेहतर है, ये भूखा रहने को राजी है लेकिन अपने उसूल के खिलाफ जाने को राजी नहीं। और जिसको मैं 70 साल से भोजन करा रहा हूं तो एक दिन उसे भोजन नहीं करा सकता है। फकीर उस बूढ़े के चरणों पर गिर पड़ा, कहा आप भोजन करें, मेरी भूल थी, धर्म के नाम पर शर्त नहीं लगाई जा सकती। परमात्मा बेशर्त है, उसकी कृपा और करुणा तुम्हारी किसी योग्यता के कारण नहीं होती। उसकी करुणा उसका स्वभाव है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये उसका स्वभाव है, रमजान होना, रहमान होना, रहीम होना। तुम्हारा सवाल नहीं है, ये उसका स्वभाव है। गुलाब का फूल गुलाब की गंध देगा और जूही का फूल जूही की गंध देगा। जूही का फूल इसकी फिक्र नहीं करता कि पास से जो निकल रहा है वो पात्र है या नहीं। सूरज निकलेगा तो रोशनी होगी, आस्तिक के लिए भी और नास्तिक के लिए भी, साधु के लिए भी असाधु के लिए भी वो सूरज का लक्षण है। वो कुछ शर्त नहीं करता कि नास्तिक के लिए अंधेरा रहेगा और आस्तिक के लिए दिन हो जाएगा। परमात्मा का स्वभाव है करुणा। इस्लाम की ये बहुत बड़ी अनुभूति है। मोहम्मद का ये मनुष्य के विकास में गहरा अनुदान है। सदा से हमने ऐसा सोचा है हमारे कर्मों के फल के अनुसार उपलब्धि होती है। ये अगर ठीक से समझो तो अहंकार की ही घोषणा है। मैं अगर अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, अगर बुरे कर्म करूंगा तो पाप मिलेगा। अच्छे कर्म करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, बुरे कर्म करूंगा तो नरक जाऊंगा। जोर मैं पर है, मैं जो करूंगा कर्ता पर जोर है, और इसका ही ये परिणाम हुआ। इस जोर का ये अंतिम तार्किक निष्कर्ष हुआ कि जैनों ने ईश्वर को इंकार ही कर दिया। ईश्वर की जरूरत ही क्या रही? अगर ठीक से समझो तो कर्म के सिद्धांत में ईश्वर की कोई जरूरत नहीं रह जाती। हिंदुओं का दृष्टिकोण इस लिहाज से तर्क विरुद्ध है। या तो इस्लाम ठीक है या जैन ठीक है। इस्लाम कहता है उसकी करुणा,
हमारे कृत्य का सवाल नहीं, हमने क्या किया इसका हिसाब नहीं, उसकी करुणा। और जैन कहते हैं हमने जो किया उसका हिसाब है। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, अच्छा बोया तो अच्छा काटेंगे, बुरा बोया तो बुरा काटेंगे। फसल हमारे कर्मों की है, इसलिए परमात्मा की कोई जरूरत ही नहीं। परमात्मा क्या करेगा? जिसने बुरा काम किया है उसको स्वर्ग नहीं भेज सकता, और जिसने अच्छा काम किया उसको नरक नहीं भेज सकता। परमात्मा निहायत गैर जरूरी हो जाता है। और हिंदू इन दोनों के बीच में खड़े, वो कर्म का सिद्धांत भी मानते हैं, वो परमात्मा को भी मानते हैं। मेरे हिसाब में या तो जैन तार्किक रूप से ठीक है कि कर्म का सिद्धांत सही है तो परमात्मा की कोई जरूरत न रही, या फिर इस्लाम सही है कि अगर कर्म का सिद्धांत सही नहीं है तो ही परमात्मा है। जोर बदल गया, मैं पर जोर। इसलिए जैन मुनि को तुम जितना अहंकारी पाओगे उतना किसी दूसरे धर्म के साधु को नहीं पाओगे। स्वाभाविक है वो अहंकार, क्योंकि उसकी सारी चिंतना अहंकार केंद्रित है। मेरा कृत्य, मेरी साधना, मेरा उपवास, मेरा व्रत, मेरी तपश्चर्या, सबके बीच में मैं। और जितना तुम विनम्र सूफी फकीर को पाओगे उतना विनम्र तुम किसी फकीर को कभी नहीं पाओगे। न बौद्धों के फकीर, न हिंदुओं के फकीर, न जैनों के फकीर, किसी को तुम इतना विनम्र नहीं पाओगे जितना सूफी फकीर को। कारण अपना तो कुछ भी नहीं है, तो उसकी करुणा। तजल्ली रूए जाना की, तजल्ली रूए जाना की सही भाषा में कुदरत की। किताबे हुस्न का मैंने यही उन्वान रखा है। वो दोनों कुहनियां टेके हैं और चेहरा है हाथों पर। वो दोनों कुहनियां टेके हैं और चेहरा है हाथों पर। कोई देखे तो समझे कि रहल पर कुरान रखा है। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बाखुदा खुदा की किताब है। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बाखुदा खुदा की किताब है। तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। तेरी बंदगी तो अलग रही, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। बाग में बांधा है सहरा सरफराजी के लिए। जिंदगी दुल्हन बनी है तेरे गाजी के लिए। एक ही जुनून है तू हो नजर के सामने। ऐसा करना चाहिए ऐसे नमाजी के लिए। तुझे देखना भी शराब है, तुझे देखना भी शराब है। तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। तेरी आरजू है तेरा इंतकाब है। तेरी आरजू है तेरा इंतकाब है। जिसके जमाले नाज से हुस्न और शबाब है। मैं क्यों ना अपने इश्क का हासिल कहूं तुझे। मैं क्यों ना अपने इश्क का हासिल कहूं तुझे। दावा है आसमानों का तू लाजवाब है। तुझे देखना भी शराब है, तुझे देखना भी शराब है। तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। रिवायत रिवायत मैं अभी भूला नहीं मंसूर और सरमत की। रिवायत मैं अभी भूला नहीं मंसूर और सरमत की। लगा रखा है सीने से तमन्नाए शहादत को। तरस कर रह गई है मेरी नजरें तेरी सूरत को। तरस कर रह गई है मेरी नजरें तेरी सूरत को। उठा दे रुख से पर्दा, उठा दे रुख से पर्दा। ये सरे जीशान हाजिर है, ये दिल हाजिर है। मैं हाजिर हूं, मेरी जान हाजिर है। ये दिल हाजिर है, मैं हाजिर हूं, मेरी जान हाजिर है। उठा दे रुख से पर्दा, उठा दे रुख से पर्दा। देख मेरी जान हाजिर है, उठा दे रुख से पर्दा। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है सर मेरा देरेदार हो जाए।
मगर इतनी तमन्ना है तेरा दीदार हो जाए। उठा दे रुख से पर्दा, देख मेरी जान हाजिर है, मुझे मंजूर है सर मेरा देरेदार हो जाए, मगर इतनी तमन्ना है तेरा दीदार हो जाए। उठा दे रुख से पर्दा, उठा दे रुख से पर्दा, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। होकर रूपोस न दिल तोड़ तमन्नाई का, होकर रूपोस न दिल तोड़ तमन्नाई का, हौसला पस्त न कर अपने तू शैदाई का, हौसला पस्त न कर, हौसला पस्त न कर अपने तू शैदाई का। हम भी बांधेंगे तेरे इश्क में एहराम जुनू, हम भी बांधेंगे तेरे इश्क में एहराम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का। होकर रूपोस न दिल तोड़ तमन्नाई का, हौसला पस्त न कर अपने तू शैदाई का, हम भी बांधेंगे तेरे इश्क में एहराम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी सौदाई का। उठा दे रुख से पर्दा, उठा दे रुख से पर्दा, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। ए जाने मन, ए जाने मन, ए गुल बदन, ए जाने मन, ए गुल बदन, ए रूह चमन, ए सुल्तान मन, ए रहमान मन, ए साहे खूबा, ए जाने जाना। उठा दे रुख से पर्दा, उठा दे रुख से पर्दा, उठा दे रुख से पर्दा, ए जाने मन, ए गुल बदन, ए रूह चमन, ए सुल्तान मन, ए रहमान मन, ए साहे खूबा, ए जाने जाना। उठा दे रुख से पर्दा, तुझे देखना भी शराब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। ए दोस्त आ भी जा कि मेरा दिल उदास है, ए दोस्त आ भी जा कि मेरा दिल उदास है, जलवा मुझे दिखा, जलवा मुझे दिखा कि मेरा दिल उदास है। ए दिल नवाज प्यार की तस्वीर बन के आ, ए दिल नवाज प्यार की तस्वीर बन के आ, उल्फत का वास्ता मेरी तकदीर बन के आ। ए दिल नवाज प्यार की तस्वीर बन के आ, उल्फत का वास्ता मेरी तकदीर बन के आ। दामाने इश्क फैला है खैरात के लिए, दामाने इश्क फैला है खैरात के लिए, बेचैन हूं मैं तेरी मुलाकात के लिए। उठा दे रुख से पर्दा, तुझे देखना भी शराब है। उठा दे रुख से पर्दा, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। इतना सिला तो प्यार का ए दिल नवाज दे, हुस्ने करम से अपने मुझे भी नवाज दे। तू मेरे दिल के शौक का परवरदिगार है, अब आजा कि मुझे तेरा इंतजार है। जो खफा न हो तो मैं ये कहूं, जो खफा न हो तो मैं ये कहूं, मेरा इश्क है तेरा आईना। जिसे तू समझता है दिलबरी, वो मेरी नजर का शबाब है। यही रस्मों राजो न्याज है, यही रस्में राजो न्याज है। मैं खता करूं तू करम करे, मैं खता करूं तू करम करे। न मेरी खता का जवाब है, न तेरे कर्म का हिसाब है। मैं खता करूं तू कर्म करे, न मेरी खता का जवाब है, न तेरे कर्म का हिसाब है। तुझे देखना भी शराब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। इस्लाम की दैनगियों में से एक दैनगी है कि न तो मेरे पापों का कोई जवाब है, और न तेरे कर्म का, न तेरे रहम का, न तेरी करुणा का। मैं लाजवाब हूं गलतियां करने में, और तू लाजवाब है क्षमा कर देने में। इसलिए पश्चाताप का इस्लाम में कोई स्थान नहीं। क्या पीछे लौट कर देखना, क्या की गई भूलों को बार बार सोचना विचारना। सच तो यह है कि जिन भूलों को तुम बार बार पछताते हो, पछताने के कारण और उनको मजबूत कर लेते हो, क्योंकि जितनी तुम अपने चित्त में पुनरुक्ति करते हो, उतने ही तुम आत्मसम्मोहित होते चले जाते हो। तुम फिर वही करोगे। लाख तय करो कि अब क्रोध न करूंगा, और जितना तुम तय करोगे कि क्रोध न करूंगा, उतना ही क्रोध तुम करोगे, क्योंकि तुम्हारे तय करने में अहंकार बैठा है, और अहंकार ही क्रोध का कारण है। जरा इस रहस्य को समझने की कोशिश करना। क्रोध करता कौन है? तुम नहीं करते हो, अहंकार।
अहंकार क्रुद्ध हो जाता है और अहंकार ही पश्चाताप करता है और अहंकार ही कहता है ये मैंने क्या कर लिया। और क्यों कहता है अहंकार? इसलिए कहता है कि जब पीछे से तुम सोचते हो कि मैंने ये क्या किया, लोग क्या कहेंगे, मेरी प्रतिष्ठा थी, एक प्रतिमा थी, खंडित हो गई। अब तक लोग कहते थे कि मैं कितना शांत, अब तक लोग कहते थे मैं कितना विनम्र, अब क्या कहते होंगे, ये मैंने क्या कर लिया, जरा सी बात थी, मैंने क्यों इतनी सी बात के लिए इतना उपद्रव मचा दिया। अब तुम अहंकार को फिर से खड़ा कर रहे हो जो गिर गया, जो प्रतिमा खंडित हो गई उसको फिर जोड़ रहे हो। अब तुम पश्चाताप करोगे, तुम क्षमा मांगोगे। जैन धर्म में क्षमा मांगने का बड़ा महत्व है। पर्युषण पर्व के बाद मिच्छामि दुक्कड़म, क्षमा करो, और कुछ फर्क पड़ता नहीं, वही के वही आदमी, वही का वही काम फिर करेंगे, हर साल फिर क्षमा मांगेंगे, तो पिछली साल की क्षमा का क्या हुआ? मांग ली एक दफा, बात खत्म हो गई थी, फिर दोबारा कैसे भूलें कि अब काहे के लिए क्षमा मांग रहे हो? और ये तो तुम हमेशा से कर रहे हो, हर साल कर रहे हो। ये गोरख धंधा बंद करो, भूल करनी भूल करो, क्षमा मांगनी क्षमा मांगो, मगर दोनों क्यों चला रहे हो? लेकिन गहरा राज वो क्षमा मांगना फिर से क्रोध करने का, फिर से भूल करने का उपाय है। यूं जैसे कि गंगा में गए, स्नान कर लिया, पाप धुल गए, अब फिर मजे से करो। अब क्या है डर? अब तो साफ सुथरे पाक होकर आ गए, बिल्कुल पाकिस्तानी होकर आ गए गंगा में स्नान करके। अब क्या है? अब दिल खोल के करो और फिर अगली साल जाके नहा आना। अरे गंगा कोई भागी थोड़ी जा रही है। और फिर जो बहुत होशियार है उन और नदियां बना ली हैं, नर्मदा है, गोदावरी है, कोई गंगा ही जाना जरूरी है। और जो और बहुत होशियार है वो कहते हैं दिल चंगा तो कठौती में गंगा। अरे कहां जा रहे हो? यही घर की कठौती, हर हर महादेव, यही अपना गंगा हो गई, खत्म हो गए। रोज अपना सुबह धो लिया, दिन भर किया, फिर सुबह धो लिया। सो मरते वक्त जैसे कबीर कह गए तुम भी धर देना अपनी चदरिया, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, क्योंकि रोज रोज तो धोई, कठौती में गंगा थी। इस्लाम में पश्चाताप के लिए जगह नहीं है, क्योंकि पश्चाताप भी अहंकार है। पश्चाताप अहंकार की पुनर्स्थापना है, और जिस अहंकार से क्रोध हुआ, पाप हुआ, उसकी पुनर्स्थापना कर रहे हो, उसको फिर सजावट दे रहे हो, फिर उसको इंजेक्शन दे रहे हो दवा का कि फिर उसमें बल आ जाए, फिर प्राण आ जाए, फिर बी विटामिन की गोलियां उसको खिला रहे हो, वो और अकड़ के खड़ा हो जाएगा, अब की बार और बड़ा पाप करेगा, क्योंकि उसको राज भी हाथ लग गया कि क्षमा मांग ली, बात खत्म हो जाती। सस्ता नुस्खा। एक देहाती पहली दफा एमपी होकर दिल्ली पहुंच गया। पार्लियामेंट में सीधा साधा देहाती आदमी, और पार्लियामेंट तो हमारी तुम समझ ही लो कि सब छट्टे हुए पागल वहां इकट्ठे। सो दृश्य देख के वो बहुत चौंका, उसकी समझ में ना आया कि पार्लियामेंट में आया है, किसी सर्कस में आ गया कि किसी पागल खाने में आ गए। और एक और मजे की बात कि हर कोई उसे हुद्दा हुद्दी करे, कोई भी धक्का मार दे और धक्का मार के कहे सॉरी। ये भी मजा है, जो भी धक्का मारे कोई उसके पैर पे पैर रख दे और कह दे सॉरी, ये भी एक मजा है। बस बात खत्म।
फिर उसने भी देखा आओ न था और एक छांटा एक एमपी को लगाया और कहा सारी। जो देखो वही धक्का मार रहा है और बस इतनी कहना पड़ता, मामला खत्म, फिर कुछ आगे बात चलती नहीं, फिर धक्का मारने को स्वतंत्र। तुम जरा अपनी जीवन की शैली को देखो, धक्के भी मारे जाते हो, क्षमा भी मांगते चले जाते हो और क्षमा मांग के फिर धक्का मारते हो। इस सब के पीछे एक कारण है, तुमने अपने को कर्ता मान रखा है। इस्लाम कहता है कर्ता तो सिर्फ परमात्मा है। जो करवा रहा है हम कर रहे हैं, क्या पश्चाताप, क्या पाप, क्या पुण्य। ऐसा जिसने अपने को समर्पित किया हो वही समझ पाएगा उसकी करुणा को। समर्पण में ही उसकी करुणा से संबंध जुड़ जाता है। ए पैगंबर, लोग तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह हुस्समद, और वे तुमसे खुदा का हाल पूछते, तो तुम उनसे कहो कि वह अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है। उसे तुम्हारे मानने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम उस पर आस्था करो। वो तुम्हारी आस्था पर निर्भर नहीं है, न तुम्हारे पुण्यों पर निर्भर है, न तुम्हारी प्रार्थनाओं की उसे कोई आवश्यकता है, न तुम्हारी स्तुतियों से उसे कुछ प्रयोजन है। उसे किसी की कोई जरूरत नहीं है, वह स्वयंभू है। न उसका कोई बेटा है। और ध्यान रखना, मोहम्मद को अंतर्वाणी कह रही कि ध्यान रखना, न उसका कोई बेटा है और न वह किसी से पैदा हुआ है। यह अस्तित्व किसी से पैदा नहीं हुआ है, यह सदा से है और सदा होगा। यह पैदा होने की बात ही मूढ़तापूर्ण है। यह धारणा कि कभी परमात्मा ने जगत को बनाया एक दूसरी गलती को जन्म देती। तब सवाल उठने लगता है कि फिर परमात्मा को किसने बनाया। क्योंकि जो लोग ये दलील देते हैं कि परमात्मा ने जगत को बनाया, उनके दलील देने का कारण क्या होता है, दलील का आधार क्या होता है? दलील का आधार यह होता है कि कोई भी चीज बिना बनाई नहीं हो सकती, किसी ने बनाई होगी। यही तो उनकी दलील का आधार होता है। इतना विराट अस्तित्व किसी ने जरूर बनाया होगा, हो कैसे सकता है? इतना जटिल, इतना सूक्ष्म और इतना सुसंबद्ध चल रहा है सारा व्यापार विश्व का, जरूर इसके पीछे कोई चलाने वाला होगा। नास्तिक कहता है ठीक, स्वीकार करते। फिर हम पूछते हैं कि परमात्मा ने जगत बनाया, तो परमात्मा को किसने बनाया? तुम्हारा ही तर्क है। जब जगत तक को बनाने के लिए परमात्मा की जरूरत है, तो परमात्मा तो और भी जटिल और भी सूक्ष्म, उसको किसने बनाया? और वहीं तुम्हारी आस्तिकता घुटने टेक देती और तुमको कहना पड़ता उसको किसी ने नहीं बनाया। अगर यही बात है कि उसको किसी ने नहीं बनाया, तो फिर अस्तित्व को ही बनाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा तर्क ही गलत हो गया। तुम बेईमानी कर रहे हो। या तो तर्क ना दो ऐसा, और तर्क देते हो तो तर्क की पूरी निष्पत्ति पर जाओ। अस्तित्व और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। परमात्मा अस्तित्व का ही प्रेमपूर्ण नाम है। जिन्होंने अस्तित्व को प्रेम की नजर से देखा है, उनके लिए परमात्मा, और जिन्होंने अस्तित्व को सिर्फ तर्क की नजर से देखा, उनके लिए अस्तित्व। मगर बात एक ही है, अस्तित्व तो वही है, चाहे तुम प्रेम की नजर से देखो और चाहे तर्क की नजर से देखो। बुद्धि से देखो तो प्रकृति, और हृदय से देखो तो परमात्मा। न तो ये किसी से पैदा हुआ है और न ये किसी को पैदा करता है, उसका कोई बेटा नहीं और न उसकी कोई बराबरी का है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो कोई बराबरी का कैसे होगा? वही है नहीं, छोटा है ना उससे कोई बात, एक ही है।
वही तुम में व्याप्त है, वही मुझ में व्याप्त है, वही वृक्ष मौजूद है। इस मौजूद जो है, इसको ही जिन्होंने जाना है, प्रेम से पहचाना है, इस अस्तित्व की करुणा को जिन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने से परमात्मा कहकर पुकारा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहल नाम लेता हूं अल्लाह का, जो रहमान है, रहीम है, महाकरुणावान है, जो करुणा का ही दूसरा नाम है। कुल हुवल्लाहु अहद। ए पैगंबर, तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं लोग, सावधान, इस भ्रांति में मत पड़ जाना। अल्लाहु समद। और वे तुमसे हाल भी पूछेंगे खुदा का, क्योंकि कहेंगे तुम बेटे हो, इसलिए खुदा का हाल दो। तो तुम उनसे कहना अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम युलद वलम इकल्लहु कुफवन अहद। उसे किसी से कोई गरज नहीं, वह आप्त काम है, उसकी कोई आकांक्षा नहीं तो गरज कैसे होगी। वह आकांक्षाओं के पार है, उसे कुछ पाना नहीं, वह परम तृप्त है। न उसका कोई बेटा है, न वह किसी से पैदा हुआ है और न उसकी कोई बराबरी का है, क्योंकि वह एक है, दूसरा है ही नहीं। छोटा सा सूत्र है, सीधी सादी भाषा में कहा गया है, मगर समझने चलो तो जीवन के बहुत से रहस्य खोलेगा। दूसरा प्रश्न, मैंने सुना है कि साधक को साधना के 4 चरणों से गुजरना पड़ता है, तरीकत, शरीयत, मार्फत और हकीकत। अंतिम है हकीकत, जहां साधक अपने सनम से मिलता है और सत्य के साथ उसका साक्षात्कार हो जाता है। भगवान कृपया पहली 3 स्थितियों को समझाएं। ये शब्द सूफियों के हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, बहुत सीधे साफ भी। पहला है तरीकत। तरीकत का अर्थ होता है तौर तरीका, विधि विधान, उपाय, योग। तरीकत का अर्थ होता है कुछ करना है तो उसे पा सकेंगे, बिना किए तो न मिलेगा। कुछ रास्ता चलना है, मार्ग खोजना, पगडंडी बनानी, कुछ जीवन में अनुशासन लाना है, व्यवस्था देनी। तरीकत का अर्थ होता है उसके योग हो सके इसका तौर तरीका सीखना है। तुम किसी सम्राट के दर्शन करने जाते हो तो तुम उसके दरबार का तौर तरीका सीखते हो, ऐसे ही तो नहीं चले जाते, ऐसे ही तो स्वीकार न हो सकोगे। तुम सीखोगे कि कैसे वहां बैठेंगे, कैसे वहां उठेंगे, कैसे वहां झुकेंगे। सम्राट से मिलने जा रहे हो तो सम्राट के जीवन का जो ढंग है, उस ढंग का कुछ स्वाद तुम्हें लेना होगा। परमात्मा से मिलने चले हैं तो परमात्मा की थोड़ी सी सुगंध अपने में बसा लें। तुम्हारे घर कोई मेहमान आता है तो तुम घर को तैयार करते हो। परमात्मा जैसे मेहमान को बुलाया है तो तैयारी तो करोगे ना, कुछ इंतजाम तो करोगे, नई चादर तो बिछाओगे पलंग पर, कमरे साफ तो करोगे, रंग रोगन तो करोगे। तौर तरीका, बड़ा प्यारा शब्द है तरीकत। इसका अर्थ है जाओ सदगुरु के चरणों में बैठो, सीखो उससे कैसे बैठना, कैसे उठना। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा है, मुझे बताएं प्रभु, स्थिति दी कैसे चलता, कैसे उठता, कैसे बैठता, कैसे बोलता। वो जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है उसके उठने बैठने चलने का तौर तरीका मुझे बताएं। तो मैं भी उस ढंग से उठूं, उस ढंग से बैठूं, थोड़ा उस मार्ग की व्यवस्था को समझूं। अनुशासन, डिसिप्लिन,
दूसरा है शरीयत। शरीयत का अर्थ है तल्लीनता। जब साधक और साधना एक हो जाए, पहले में तो तरीका रहता है और तुम जरा सावधानी पूर्वक तरीके का व्यवहार करते हो, क्योंकि अभी नए नए हो, नया नया टाइपराइटर चलाते हो या नई नई कार सीखते हो, तो बड़ा हिसाब रखना पड़ता है। नई कभी कार चलाना सीखा तो कई चीजें एक साथ संभालनी पड़ती हैं। रास्ता भी देखो, स्टीयरिंग भी ख्याल में रखो, एक्सीलरेटर पे भी पैर जमाए रखो, ब्रेक का भी ध्यान रखो, गियर बदलना हो तो क्लच को दबाना भी ना भूल जाओ। सारा फिक्र, सिक्खड़ को बड़ी मुश्किल होती। इतनी चीजें, अकेली जान, एक तरफ ध्यान देता दूसरा चूक जाता है, नीचे की तरफ देखता तो रास्ता भूल जाता है, रास्ते की तरफ देखता तो पैर ब्रेक से फिसल जाता है, एक्सीलेटर ज्यादा दब जाता है, क्लच लगाना भूल जाता है। ये सब होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तुम पारंगत होते, कुशल होते, फिर तुम गपशप करते रहते, गाना गाते रहते, रेडियो सुनते रहते और कार चलती रहती। अब तौर तरीका ना रहा, अब तुम्हारे साथ तालमेल हो गया, अब तुम अलग नहीं हो। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि कभी कभी ऐसी घड़ी आ जाती रात में 3 और 4 के बीच कि ड्राइवर को झपकी भी लग जाती, क्षण भर को आंखें बंद हो जाती, मगर गाड़ी चलती रहती। उसी वक्त सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते 3 और 4 के बीच। अगर रात भर कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो सबसे ज्यादा खतरनाक समय 3 और 4 के बीच है, क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा गहरी नींद का समय है। उस वक्त कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ड्राइवर सोचता है कि आंख खुली है और आंख बंद हो जाती। और ये ऐसा भी हो जाता है कि आंख बंद हो जाती और मन धोखा देता, रास्ता भी दिखाई देता रहता, वो सपना रास्ते का, रास्ता अब है नहीं, और गाड़ी चलती रहती। शराब पी के भी ठीक ठीक ड्राइवर चला लेता है। सच तो यह है कि अगर किसी ड्राइवर की परीक्षा लेनी हो कि ठीक ठीक ड्राइवर है, नहीं तो पिला के ही चलवा के देख लेना। अगर पी के भी चला ले तो ठीक ड्राइवर है। तो अब इसमें और इसकी ड्राइविंग में फासला नहीं रहा है। शरीयत का अर्थ होता है अब अनुशासन अलग नहीं रह गया, खून में एक हो गया, हड्डी मांस मज्जा में समा गया। ऐसा नहीं है कि अब तुम्हें चेष्टा करके करना पड़ता, अब तुमसे होता। अब तुम ना भी ध्यान दो तो भी वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए। एक तो प्रार्थना है जो याद रख के करनी पड़ती है, एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है कि अलार्म भरो तो उठ सकते। फिर एक घड़ी आती जब ब्रह्म मुहूर्त का आनंद इतना लीन कर लेता तुम्हें कि ब्रह्म मुहूर्त में तुम सोना भी चाहो तो नहीं सो सकते, नींद खुली जाती। तब तरीकत शरीयत बन गई। तरीकत में उपाय है, विधि है और मैं का भाव है, सेल्फ कॉन्शियस। जो आदमी तरीकत में जी रहा है वो अभी अहंकार के बाहर नहीं गया, अहंकार से बाहर जाने का आयोजन कर रहा है, लेकिन अभी अहंकार के भीतर है। शरीयत में तल्लीनता आ गई, साधक और साधना में भेद ना रहा, अहंकार विसर्जित होने लगा। शरीयत में मैं खो जाता। फिर तीसरी स्थिति है मारिफत। पहले में मैं रहता, दूसरे में मैं खो जाता और तीसरे में परमात्मा की झलक मिलनी शुरू होती। पहले में सिर्फ तौर तरीका था, दूसरे में साधना जीवन का अनुसंग बन गई, लीनता आ गई, तीसरे में परमात्मा की झलक मिलनी शुरू होती, क्योंकि जहां मैं मिटा वहीं झलक आई, झरोखा खुला। लेकिन अभी झलक जैसे दूर से आ रही, जैसे हजारों मील दूर से किसी दिन सुबह उगते हुए सूरज में आकाश खुला हो तो तुमने हिमालय का शिखर देखा हो, चमकता हुआ धूप में हजारों मील दूर से दिखाई पड़ जाता। लेकिन अभी फासला बहुत है,
अभी झलक मिली परमात्मा की। चौथे में, जिसको सूफी हकीकत कहते, हकीकत बनता है हक शब्द से। हक का मतलब होता है सत्य। तुमने सुना होगा अल-हिल्लाज मंसूर का प्रसिद्ध वचन, अनल हक, मैं सत्य हूं। हकीकत पे पहुंच गया, जिसको भारत में ब्रह्म ज्ञान कहते। हकीकत, ब्रह्म ज्ञान से भी अच्छा शब्द है हकीकत, क्योंकि सत्य, सिर्फ सत्य की बात है, परमात्मा की भी बात न रही। जब तक परमात्मा है तब तक तुम और परमात्मा थोड़े अलग अलग, फासला है, झलक मिली। तुम्हारा मैं भाव मिट गया है, लेकिन अभी परमात्मा में तू भाव मौजूद है। तो ऐसा समझो, तरीकत में मैं मौजूद है, शरीयत में मैं नहीं। मारिफत में तू उदय हुआ, परमात्मा प्रकट हुआ, और हकीकत में न तू रहा न मैं, सिर्फ सत्य रह गया, अद्वैत, एक। मैं और तू के सारे फासले गिर गए। ये साधक की यात्रा है। 3 पड़ाव हैं, चौथी मंजिल है। 3 पे कहीं बीच में मत रुक जाना। बहुत लोग तौर तरीके में ही रुक जाते। वो सदा यही सीखते रहते हैं कि बाएं नाक को दबा के दाएं से सांस लें, कि दाएं को दबा के बाएं से सांस लें, कि नौली धोती करें, किसी शासन लगाएं। सब अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं, लेकिन जिंदगी भर यही करते रहे, सदा इसी में रम गए। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको तुम योगी कहते हो, वो अक्सर इसी में उलझ गए होते। इसका ही फैलाव फैल जाता है, बस वो शरीर की ही शुद्धि में लगे रहते हैं। कभी उपवास करेंगे, कभी जल लेंगे, कभी फलाहार करेंगे, बस इसी में सारा 24 घंटे जीवन का क्रम इसी में उलझ गया। तरीकत की आवश्यकता है, लेकिन तरीकत कोई लक्ष्य नहीं है। ये ठीक है कि घर को सजाओ, लेकिन सजाते ही मत रहो। ये ठीक है कि मेहमान आता है तो तैयारी करो, लेकिन मेहमान को भूल ही मत जाओ कि मेहमान आके द्वार पे भी खड़ा हो जाए और तुम तैयारी में ही लगे हो। और तुम्हारी तैयारी ऐसी हो गई कि तुम अब इसकी भी फिक्र नहीं करते, तुम मुझसे भी कहते रुको जी, तैयारी हो जाने दो, बीच बीच में बाधा मत डालो। रामतीर्थ ने कहा है कि एक युवक परदेश गया, उसकी प्रेसी उसकी बहुत दिन तक राह देखती रही, पत्र उसके आते रहे, वो कहता अब आऊंगा तब आऊंगा, लेकिन आता करता नहीं। आखिर प्रेसी थक गई और वो पहुंच गई परदेश। वो पहुंच गई उसके द्वार पर, वो कुछ लिख रहा था, तो वो बैठ गई दहली पर कि वो लिखना पूरा कर ले। वो बड़ी तल्लीनता से लिख रहा है, उसके आंसू बह रहे हैं, वो बड़े भाव में निमग्न है, उसको पता ही नहीं चला कि ये आके बैठी। आधी रात होने लगी, तब उस प्रेसी ने कहा कि अब रुको भी, कब तक लिखते रहोगे, मैं कब तक बैठी रहूं। वो तो घबरा के उसने आंख खोली, उसको तो भरोसा ना आया, उसने समझा कोई भूत प्रेत है कि मर गई मेरी प्रेसी है, क्या हुआ, तू यहां कैसे। वो तो एकदम थरथराने लगा। उसने कहा घबराओ मत, मैं यहां बड़ी देर से बैठी हूं। तो उसने कहा तूने पहले क्यों नहीं कहा। उसने कहा मैं सोचा कि आप कुछ लिख रहे हैं। उसने कहा क्या खाक लिख रहा हूं, पत्र लिख रहा हूं तुझी को, तू पहले ही कह देती होती। तो कुछ लोग ऐसे हैं, बहियां रखे बैठे हैं, राम 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 लिख रहे हैं। अगर राम भी आके खड़े हो जाएं, वो कहेंगे ठहरो, हमारी बही पूरी होने दो। कोई मंत्र पढ़ रहा है तो मंत्र में ही लगा है, वो सुनेगा भी नहीं, तो भगवान की भी नहीं सुनेगा। तरीकत में उलझ मत जाना। बहुत लोग उलझ गए, क्रियाकांडी हो जाते, उनका काम ही यही होता। मैं एक सज्जन को जानता था, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, गांव के लोग कहते बड़े धार्मिक है। मैं कभी कभी उस गांव जाता था, मैंने पूछा कि मामला क्या है इनके धार्मिक होने का राज। तो उन्होंने कहा कि बड़े शुद्धि से जीते। तो मैं एक दिन 24 घंटे उनका ख्याल रखा कि वो किस तरह जीते, क्या करते। उनकी शुद्धि अद्भुत थी। वो पानी भरने जाए नल से, गरीब आदमी थे तो घर में नल भी ना था, सड़क के नल से पानी भर के लाए, मगर अगर स्त्री दिखाई पड़ जाए तो फौरन उलट दे, अशुद्ध हो गया पानी,
फिर मल के वो अपनी गगरी को साफ करें। अब स्त्रियों का कोई ठिकाना है, रास्ता चल रहा है, फिर कोई स्त्री निकल गई, वो फिर उनका उलट गया। कभी 50 दफे भी, मगर चाहे सांझ हो जाए, मगर वो शुद्ध पानी लेके लौटे। फिर खुद ही अपने हाथ से भोजन बनाना, फिर खुद ही कपड़े धोना। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें और कुछ करने का फुर्सत नहीं? देने का फुर्सत कहां, शुद्धि में ही सब समय चला जाता। और शुद्धि हर चीज की, घी भी खुद बनाना, 3 घंटे से ज्यादा पुराना हो जाए घी, अशुद्ध हो गया। आटा रोज पीसना, रखा कल का आटा बासा हो गया। मैंने उनसे कुछ पूछा कि तुम भगवान का कब ध्यान करोगे? वो कहने लगे कि कभी कभी मुझे भी सोच आता है कि ये मैं किस जाल में पड़ा हूं, मगर अब पड़ गया हूं और इसी में मेरी प्रतिष्ठा है। ये गांव भर मुझे पूछता है, लोग गेहूं दे जाते, चावल दे जाते, दूध दे जाते, ये मेरी प्रतिष्ठा है, मगर मैं मर गया शुद्धि में, मेरी जिंदगी ऐसे बीत गई। अब मुझे भी डर लगता है कि स्त्री निकल जाए। कभी कभी मैं भी सोचता हूं भर लो कौन देख रहा, मगर ये भी डर रहता है कि किसी ने देख लिया। अब एक जाल में फंस गया हूं, अब निकलना मुश्किल हो रहा है। तुम अपने साधुओं को देखो, मुनियों को देखो, एक जाल है जिसमें फंस गए। एक जैन मुनि ने मुझे कहा कि फुर्सत ही नहीं मिलती कि कभी ध्यान कर ले, और साधु इसलिए हुए थे कि ध्यान करना है, मगर फुर्सत मिले तब ना। क्रियाकांड ऐसा है, उस क्रियाकांड में सब समय चला जाता है। फिर थोड़ा बहुत समय बचता है तो श्रावक आ जाते हैं, उनके साथ सत्संग करना पड़ता है। सत्य अभी खुद भी मिला नहीं, उस सत्य को बांटना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है। जो बात खुद भी पता नहीं चली वो दूसरों को समझानी पड़ती, और ज्यादा से ज्यादा परिणाम यही होगा कि इनमें से कोई श्रावक फंस जाएगा तो जो दुर्दशा इनकी हुई वही उसकी होगी। ऐसे जाल चलता है। हमारे पास एक शब्द है गोरख धंधा। अगर तरीकत में उलझ गए तो गोरख धंधा हो जाता है। गोरख धंधा आया है संत गोरखनाथ से। गोरखनाथ ने इतनी विधि विधियां खोजी, इतनी मौली धोती, ऐसा करो वैसा करो, कि उससे ही ये शब्द बन गया गोरख धंधा। कि जो फंस गया गोरख धंधे में वो फिर निकल नहीं पाता। विधियों का तो अनंत जाल है, तुम उससे कभी बाहर ना आ सकोगे, बाहर आने का कोई उपाय ही ना पाओगे। एक विधि में से दूसरी निकलती जाती, दूसरी में से तीसरी निकलती आती। तरीकत की एक सीमा है, सीमा का ध्यान रहे, एक मर्यादा है, मर्यादा की सूझ रहे, समझ रहे। फिर शरीयत है, तो ही शरीयत आएगी। अगर तरीकत से ऊपर उठे, अगर गोरख धंधे में न खो गए, तो ही दूसरी घड़ी आएगी। दूसरी घड़ी बड़ी आवश्यक है तल्लीनता की। विधि विधान से छूटे, जीवन थोड़ा सहज हुआ। अब बोध से जियो, विधि विधान से नहीं। अब ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है ऐसी जिद मत करो। अब जब उठाओ तब ब्रह्म मुहूर्त समझो, और तुम धीरे धीरे पाओगे कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठने लगे। अब ऐसी क्षुद्र बातों पे मत उलझे रहो कि किसने भोजन बनाया, ब्राह्मण ने बनाया कि गैर ब्राह्मण ने बनाया। इन क्षुद्र पर बहुत मत उलझे रहो। पार जाना है, थोड़ी तैयारी कर लो। तुमने देखा हवाई जहाज उड़ता थोड़ी दूर तो रास्ते पे चलता, वो तरीकत। दौड़ता थोड़ा रनवे पर, फिर इसके बाद उठता। अब दौड़ते ही रहे और कभी उठे नहीं तो हवाई जहाज खाक हुआ। फिर एयर बस न हुई, बस ही हो गई। फिर अपने बस में ही बैठ जाते, वही बेहतर थी, इसमें दचके ज्यादा होंगे और ज्यादा उपद्रव लगेगा। हवाई जहाज उड़ने को है, एक सीमा है जहां तक वो दौड़ता है, फिर आगे सीमा रेखा, फिर वहां पर रुकता है, गति को पूरा कर लेता है,
फिर उस गति के सहारे ऊपर उठ जाता है। तरीकत की सीमा है, उसके पार जाना है। शरीयत तभी पैदा होगी, साधना तभी सुगंधित होगी जब तुम विधि विधान भूल जाओगे। एक सूफी फकीर यात्रा पर जा रहा था, तीर्थ यात्रा पर। उसने कसम खाई कि 1 महीने का उपवास रखेंगे, ये पूरी यात्रा उपवासी अवस्था में करेंगे। 3-4 दिन बीते, एक गांव में आया तो आते ही खबर मिली कि तुम्हारा एक भक्त है, अद्भुत भक्त है, गरीब आदमी, उसने अपना झोपड़ा जमीन सब बेच दी और तुम्हारे स्वागत में भोज का आयोजन किया है और सारे गांव को निमंत्रित किया है। फकीर के शिष्यों ने कहा, यह कभी नहीं हो सकता, हमने कसम खाई है 1 महीने उपवास रहेगा, हम अपने व्रत से कभी डमाडोल नहीं हो सकते। लेकिन जब उन्होंने आके फकीर को कहा, फकीर ने कहा फिर ठीक है, कसम का क्या, कोई हर्जा नहीं। शिष्य तो बड़े हैरान हुए कि जिस पे इतना भरोसा किया, ये तो पाखंडी मालूम होता है। कसम खाई और 4 दिन में बदल गया। भोजन के प्रति इसकी लोलुप दृष्टि मालूम होती, मगर सबके सामने कुछ कह भी नहीं सके। लेकिन जब गुरु ही भोजन कर रहा था तो उन्होंने कहा हम भी क्यों छोड़ें। जब यही सज्जन भ्रष्ट हो गए तो हम तो इन्हीं के पीछे चल रहे थे, अब हमें क्या मतलब है। सबने भोजन किया। रात जब लोग विदा हो गए तो शिष्यों ने गुरु को पकड़ लिया और कहा कि क्षमा करें, आप ये बताएं ये क्या मामला है, ये तो बात ठीक नहीं। गुरु ने कहा क्या बात ठीक नहीं, कि हमने 1 महीने की कसम खाई थी और आपने 4 दिन में तोड़ दी। उन्होंने कहा कौन तुम्हें रोक रहा है, 4 दिन छोड़ो, आगे का 1 महीना उपवास कर लेंगे। 1 महीने की कसम खाई थी ना, जिंदगी पड़ी, घबराते क्यों हो। मगर इस गरीब को तो देखो, अब इससे यह कहना कि हमने 1 महीने की कसम खाई, इसने जमीन बेच दी, मकान बेच दिया, इसके पास कुछ भी नहीं, इसने सारे गांव को निमंत्रित किया, इसका गुरु गांव में आता है, इसको तो पता नहीं हमारी कसम की। अब कसम की बात उठानी जरा हिंसात्मक हो जाएगी। इस गरीब के प्रेम को भी तो देखो, हमारी कसम का क्या है, 1 महीना अभी आगे कर लेंगे, तुम इतने घबराते क्यों हो। इसको मैं कहता हूं यह आदमी तरीकत से ऊपर उठा, इसके पास अब बोध है, समझपूर्वक जीता है। अब ऐसी कोई तौर तरीके में बंध जाने का पागलपन नहीं है, कोई तौर तरीका जेल खाना नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। अक्सर तुम पाओगे कि लोग अपने आप को जेल खाने में रूपांतरित कर लेते हैं, खुद ही अपने हाथ से। उससे सावधान रहना। जब भी तुम्हें कोई धार्मिक आदमी ऐसा मालूम पड़े कि गहरी प्रतन्नता में जी रहा है, तो समझना कि वो चूक गया, उसने पड़ाव को मंजिल समझ लिया। तल्लीनता इतनी गहरी हो जाए कि मैं बिल्कुल डूब जाए, तो तीसरी घड़ी आएगी जब तुम्हारा मैं बिल्कुल शून्य हो जाता है, तब प्रभु की किरण तुम्हारे गहन अंधकार में उतरती है और तुम्हें रूपांतरित करती। तो जब तक प्रभु की किरण ना उतरे तब तक समझना कि मैं अभी बाकी है, कहीं ना कहीं छिपा होगा, कहीं किसी कोने में बैठ के देख रहा होगा, राह देख रहा होगा कि अरे अभी तक आए नहीं, प्रभु का आगमन नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई तुम्हारे भीतर छिपा हुआ देख रहा हो तो प्रभु का आगमन होगा भी नहीं। कोई अपेक्षा कर रहा हो, कोई बैठा हो और कह रहा हो कि अभी तक नहीं आया, बड़ी देर हो गई और मैंने इतना किया, कितनी साधना की, कितने व्रत उपवास किए, कितनी प्रार्थना की, अन्याय हो रहा है प्रभु। अब मुझसे जो पीछे चले थे वो पहुंच गए और मैं अभी तक नहीं पहुंचा। अब आओ। नहीं, इतना भी भाव रह जाए तो मैं मौजूद है। जब मैं पूरा तल्लीन हो जाता है तो आदमी प्रतीक्षा करता है, अपेक्षा सुन। वो कहता है जब आना हो आ जाना, मुझे तुम तैयार पाओगे, मैं द्वार पर बैठा रहूंगा। तुम्हारी प्रतीक्षा भी प्रीति कर रहे, तुम्हारी प्रतीक्षा है ना तो प्रीति कर रहे, तुम्हारी ही तो राह देख रहा हूं तो प्रीति कर रहे। माना कि मेरे मन में बड़ी गहरी प्यास है, लेकिन प्यासा बैठा रहूंगा इस द्वार पर, दरवाजे बंद ना करूंगा, रात दिन ना देखूंगा। तुम जब आओगे तब तुम मुझे तैयार पाओगे। जीसस ने कहा है अपने शिष्यों को कि एक धनपति तीर्थ यात्रा को गया, उसने अपने नौकरों को कहा कि ध्यान रखना, 24 घंटे दरवाजे पर रहना,
क्योंकि मेरा कुछ पक्का नहीं मैं किस समय वापस लौट आऊं। दरवाजा बंद न मिले तो 24 घंटे चाकरों को, नौकरों को दरवाजा खोल कर रखना पड़ता और वहां बैठे रहना पड़ता। 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बीते। उन्होंने कहा ये भी हद हो गई, अभी तक तो आना नहीं हुआ। उन्होंने कहा छोड़ो भी, अब मजे से दरवाजा बंद करके सो, जब आएगा तब देख लेंगे। जिस रात वो दरवाजा बंद करके सोए वो आ गया। जीसस कहते थे ऐसा ही भूल तुम मत कर लेना, तुम दरवाजा खोल के बैठे रहना। जब भी आए, जब उसकी मर्जी हो आए, जब तैयारी होगी तभी आएगा। कहते हैं जब शिष्य तैयार होता गुरु आ जाता, जब भक्त तैयार होता भगवान आ जाता। तुम्हारी तैयारी अनिवार्य रूप से फल ले आएगी। अगर परमात्मा न आता हो तो परमात्मा पे नाराज मत होना, शिकायत मत करना। इतना ही अर्थ समझना कि तुम्हारी तल्लीनता भी परिपूर्ण नहीं हुई, तो और तल्लीन हो जाना, और डुबकी लगाना, और गुनगुनाना, और नाचना, और अपने को विस्मरण करना। जिस क्षण भी विस्मरण पूरा हो जाता उसी क्षण, तत्क्षण, एक क्षण बिना खोए परमात्मा की किरण उतर आती। तीसरी स्थिति पैदा हो जाती मारिफत, धन्य भाग की स्थिति है। दूर से ही सही प्रभु के दर्शन हुए, किरण तो आई, हृदय को गुदगुदाया, नए फूल खिले, स्वाद मिला। अब कोई डर नहीं। अब पहली दफा साफ हुआ कि परमात्मा है। अब तक श्रद्धा थी अंधेरे में टटोलती सी, भटकती सी। अब श्रद्धा परिपूर्ण हुई। अब आस्था समग्र हुई। अब तो परमात्मा भी भूल जाएगा, अब तो उसकी भी याद रखने की जरूरत न रही। हम याद तो उसी की रखते हैं जिसे भूल जाने का डर होता है। ये तुमने कभी सोचा? एक प्रेमी विदा होता था और उसने अपनी प्रेयसी को कहा कि मुझे भूल मत जाना, याद रखना। उसने कहा तुम पागल हुए हो, याद रखने की जरूरत तो तब पड़ेगी जब मैं तुम्हें भूल जाऊं। याद तो कैसे करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें भूल ही ना सकूंगी। याद तो तब करनी पड़ती जब तुम भूल जाते, तो याद करनी पड़ती। इसे समझना, याद करने का मतलब ही यह होता है कि तुम भूल जाते। कोई कहता परमात्मा को याद कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि तुम भूल जाते। याद क्या करोगे? अगर भूलना मिट गया तो याद सतत हो जाती, याद जैसी भी नहीं रह जाती। कबीर से किसी ने पूछा है कि कैसी करें याद, तो कबीर ने कहा ऐसी करो याद जैसे कि कोई पनघट से पानी भर के पनिहारन घर की तरफ चलती, सिर पर घड़े रख लेती, हाथ भी छोड़ के गपशप करती, अपनी सहेलियों के साथ बातचीत करती, राह पे चलती, राह पे को भी देखती, लेकिन फिर भी भीतर गहरे में घड़े को संभाले रखती। वो घड़े गिरते नहीं। बात करती, राह चलती, सब चलता है, लेकिन भीतर घड़े संभाले रहती। ऐसे ही भक्त सब करता रहता। अब भगवान को बैठ के अलग से याद भी नहीं करता, लेकिन भीतर गहरे में याद बनी रहती, सतत उसकी धार हो जाती। 2 तरह की धार होती। तुमने कभी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी डाला तो धार बीच बीच में टूट जाती, तेल डाला तो तेल की सतत होती। तो कबीर कहते हैं तेल की धार की तरह हो जाती याद, टूटती नहीं। याद भी नहीं आती, अब विस्मरण ही नहीं होता। ऐसा कहो कि याद सतत हो जाती, श्वास श्वास में पिरो जाती, धड़कन धड़कन में बस जाती। श्वास की तुम याद रखते हो, चलती रहती तुम्हारे याद के बिना। कहां याद करते हो? हाँ, कभी अड़चन आती तो याद करते हो, खांसी आ जाए, कोई सर्दी जुकाम हो जाए, श्वास में कोई अड़चन हो, अस्थमा हो तो याद आती, अन्यथा याद नहीं आती, श्वास चलती रहती। ऐसी ही प्रभु की याद हो जाती जब, तो चौथी घटना घटती। मैं भी भूल गया, तुम भी भूल गए। अब जो शेष रह गया मैं तू के पार, वही है हकीकत। इतना उदार चित्त पृथ्वी पे पैदा हो तो पृथ्वी धार्मिक हो पाएगी। मैं चाहता हूं दुनिया में न हिंदू हो, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न पारसी, दुनिया में धार्मिक आदमी हो।